नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ER राजपूत और आप देख रहे हैं ER राजपूत नेशन। यह एक विशेष समाचार प्रस्तुति है जिसमें हम किसी राय, किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया या किसी आरोप प्रत्यारोप पर नहीं, बल्कि केवल आधिकारिक रिकॉर्ड, जांच एजेंसी की कार्रवाई और अदालत में हुई कार्रवाई के आधार पर एक पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। यह मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से जुड़ा है और बीते कई वर्षों से देश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था के सामने एक गंभीर और संवेदनशील केस के रूप में दर्ज है। इस रिपोर्ट में हम आपको इस केस की पूरी कानूनी यात्रा बताएंगे, जिसमें शिकायत से लेकर जांच, ट्रायल, सजा और मौजूदा स्थिति तक की जानकारी शामिल है। यह मामला वर्ष 2017 में सामने आया, जब उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने यह आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और यह आरोप उस समय के प्रभावशाली राजनेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाया गया। पीड़िता और उसके परिवार ने इस शिकायत को स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सामने रखा, लेकिन शुरुआती दौर में इस मामले में कोई त्वरित और प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर बाद में प्रशासनिक निष्क्रियता पर भी आरोप सामने आए थे कि पुलिस ने बयान नहीं नोट किए, FIR नहीं दर्ज किए, धक्का मुक्की किए, आरोपी को भगा दिए। ऐसे बहुत सारे आरोप उसमें हाईलाइट हुए थे। शिकायत के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने बार बार न्याय की मांग की, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर उन्हें संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिली तो यह मामला धीरे धीरे सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया और मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। इसके बाद इस केस में जांच की प्रक्रिया तेज हुई और मामले को गंभीरता से लिया जाने लगा। जांच के दौरान इस केस में एक बड़ा और गंभीर मोड़ तब आया जब पीड़िता के पिता पुलिस हिरासत में गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। और वह जो मृत्यु हुई थी वह पीड़िता जो आरोपी था वही करवाया था। इस घटना के बाद इस मामले में केवल बलात्कार ही नहीं बल्कि अन्य आपराधिक धाराएं भी जोड़ी गई और जांच का दायरा और अधिक बढ़ाया गया। इस घटना ने पूरे मामले को एक संवेदनशील बना दिया और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे। इसी दौरान एक सड़क दुर्घटना की भी घटना सामने आई, जिसमें पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना को लेकर भी जांच की गई और यह देखा गया कि यह एक सामान्य दुर्घटना थी या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश थी। इन सभी घटनाओं ने इस केस को एक उच्च प्रोफाइल और जटिल मामला बना दी। मामले की गंभीरता और निष्पक्षता जांच की आवश्यकता को देखते हुए इस केस की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को सौंप दी गई। CBI ने स्वतंत्र रूप से जांच की, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए गए, मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच की गई और परिस्थितिजनक तत्वों का विश्लेषण किया गया। जांच पूरी होने के बाद CBI ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस मामले को उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित कर दिल्ली की अदालत में भेज दिया गया। दिल्ली की ट्रायल में इस केस की नियमित सुनवाई हुई, जिसमें पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, अन्य गवाहों की गवाही ली गई और अभियोजन तथा बचाव पक्ष दोनों को अपनी अपनी दलीलें रखने का अवसर दिया गया। लंबी सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्य के साथ आधार पर वर्ष 2019 में यानी कि 2 वर्ष बाद अदालत ने अपनी फैसला सुनाया और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला उस समय देश में चर्चा का विषय बना और इसे एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में शामिल किया गया। सजा के बाद आरोपी की ओर से ऊपरी अदालत में अदालत की अपील दायर की गई। इस अपील पर सुनवाई दिल्ली कोर्ट में हुई और दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील पर निर्णय देते हुए सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया और इसी आरोपी को जमानत प्रदान की। इस आदेश के बाद एक बार फिर यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ CBI ने आपत्ति जताई और इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया।
सीबीआई का तर्क है कि मामले की गंभीरता और दोषी सिद्ध को देखते हुए सजा का निलंबित उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई स्वीकार की और फिलहाल यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच पीड़िता और उसके परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, जबकि प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मौजूदा समय में इस केस से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं और अगली सुनवाई के बाद आगे की दिशा तय की जाएगी। अब तक इस मामले में शिकायत, जांच, सीबीआई की कार्रवाई, ट्रायल, दोषी सिद्ध सजा और अपील जैसे सभी प्रमुख कानूनी चरण पूरे हो चुके हैं और अंतिम निर्णय अब देश की सर्वोच्च अदालत के हाथ में है। उन्नाव रेप केस भारतीय न्याय प्रणाली से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला बना हुआ है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके साथ हम इस वीडियो में विशेष समाचार प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। इस मामले से जुड़ी हर आधिकारिक और पुष्टि की गई है। हम आपको आगे भी उपलब्ध कराते रहेंगे जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।